बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर अली अहमद और मैं आपको मैथमेटिक्स बाय अली अहमद में खुशामदीद कहता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्लास 9th का जो मैथमेटिक्स का कोर्स है वो हम पढ़ रहे हैं और उसके अंदर हमने चैप्टर 2 स्टार्ट किया हुआ है। आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। इससे पहले हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन जो है वो पढ़ चुके हैं। अब हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है जी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। अब ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या है? यह जी ए इज़ इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। ए मैंने एक नंबर उठाया है सेट ऑफ रियल नंबर में से और मैंने लिखा है ए इज़ इक्वल टू ए। इसका मतलब ये है कि मैथमेटिक्स के अंदर हर नंबर अपने ही इक्वल होता है। कोई भी नंबर, कोई भी जो रियल नंबर है वो किसी दूसरे रियल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। ये बिल्कुल बेसिक जो है वो प्रॉपर्टी है कि हर नंबर अपने इक्वल है, किसी और के वो इक्वल नहीं हो सकता। इसको हम रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं 2 की बात करूं तो 2 जो है वो सिर्फ 2 के इक्वल ही है, ये किसी और नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर के इक्वल हो जाए तो फिर जो वो सारा जो मैथमेटिक्स है वो इस तरह से नीचे गिर जाएगा। अगर इस प्रॉपर्टी को अगर आप निकाल दें, मैथमेटिक्स में कोई तरतीब आपको फिर नज़र नहीं आएगी। ठीक है जी। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है जी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। अब ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है ये हम देखते हैं। देखें, इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी देन हम ये कह सकते हैं b इज़ इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। दो नंबर हैं जी जो हमने आर में से उठाए हैं, अगेन सेट ऑफ रियल नंबर में से। अगर ए बी के इक्वल है ना तो फिर बी ए के इक्वल होगा। अब इसको हम समझते हैं एक सिंपल सी एग्जांपल से। फर्ज कर लें ये दोनों भाई हैं ए और बी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि अगर ए बी का भाई है तो फिर बी जो है वो अंडरस्टूड है ए का भी भाई होगा, अंडरस्टूड है। तो ये आप सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को इस तरह से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो मेरे पास प्रॉपर्टी है वो है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या है? यहाँ पे मैं कहता हूँ कि इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी एंड बी इज़ इक्वल टू सी देन फिर मैं ये कह सकता हूँ कि ए इज़ इक्वल टू सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर। लेकिन जी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के अंदर हमने 3 रियल नंबर उठाए हैं सेट ऑफ रियल नंबर में से और ए बी के इक्वल है और बी सी के इक्वल है। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि जो ए है ये भी सी के इक्वल ही होगा। इसको भी आप उसी एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। फ़र्ज़ कर लें ये ए बी और सी जो है ये तीनों भाई हैं आपस में। ठीक है। तो अगर आपसे ये कहा जाए कि ए जो है वो बी का भाई है और बी जो है वो सी का भाई है तो अंडरस्टूड है फिर जो ए है वो भी सी का भाई होगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम फिर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी का नाम देते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है एडिटिव प्रॉपर्टी। अब ये एडिटिव प्रॉपर्टी क्या है? देखिए, फ़र्ज़ करें आपके पास एक इक्वालिटी है ए इज़ इक्वल टू बी, ये इक्वालिटी है आपके पास। ठीक है जी। तो अगर आप दोनों तरफ सेम नंबर ऐड कर दें तो इक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फॉर ऑल ए बी सी जो है ये तीनों आपके सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है जी। अगर एक इक्वालिटी है आपके पास, दो नंबर मैंने इक्वल लिखे हैं तो दोनों तरफ एक जैसा नंबर अगर आप ऐड करते हैं ना तो उससे उस इक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसकी हम काउंटर एग्जांपल भी यहाँ पे देख लेते हैं। फर्ज करें मैं लिखता हूँ जी 4 इज़ इक्वल टू 4, जैसे मैंने शुरू में कहा था ना ए इज़ इक्वल टू बी, ये मैंने 2 नंबर ले लिए। ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ एक जैसा नंबर ऐड करता हूँ, इधर भी 2 ऐड कर देता हूँ, इधर भी 2 ऐड कर देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं इस सूरत में भी जो इक्वालिटी है वो सेम रहेगी। इसको हम एडिटिव प्रॉपर्टी का नाम देते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास 5वें नंबर पे जो प्रॉपर्टी है वो है जी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी। अब मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या है? देखिए, उसी तरह से हम एक इक्वालिटी ले रहे हैं। एडिटिव प्रॉपर्टी में हमने क्या किया था कि सेम नंबर ऐड किया था दोनों तरफ। मल्टीप्लिकेटिव में क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि जो आपका सी है वो 0 नहीं होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जब अगर सी इधर ला के हम डिवाइड करेंगे तो आपको पता है 0 पे डिवीजन जो है वो हमें अलाउड नहीं है। इसलिए यहाँ पे कंडीशन है कि सी जो है वो आपका
ज़ीरो नहीं होना चाहिए। वैसे जो ए बी सी हैं ये आपके सेट ऑफ रियल नंबर्स में से ही आ रहे हैं, ठीक है जी। ये प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि अगर दो नंबर इक्वल हैं या कोई इक्वलिटी आपके पास है तो सेम नंबर दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने से उस इक्वलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दी इक्वलिटी रिमेन्स सेम, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास 6 नंबर पे जो प्रॉपर्टी है वो है जी कैंसलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। अब ये क्या है, देखें अगर यहाँ पे अगेन मैं एक इक्वलिटी लेता हूँ a प्लस बी इज़ इक्वल टू सी प्लस बी, लें जी इस तरह से मेरे पास एक इक्वलिटी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो b है वो सेम है दोनों साइड पे, आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, देन a इज़ इक्वल टू सी, दिस इज़ कॉल्ड कैंसलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। यहाँ पे मैंने प्लस का साइन लगाया, ये क्योंकि ये b ऐड हो रहा है ना इसलिए हम इसको फॉर एडिशन का नाम देते हैं। और यहाँ पे आप कह सकते हैं फॉर ऑल a b एंड c ये बिलोंग करें आपके सेट ऑफ रियल नंबर में से, ठीक हो गया। इसको हम कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन का नाम देते हैं। और लास्ट में हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है जी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे ये जो डॉट है ये मल्टीप्लिकेशन का जो ऑपरेशन है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है जी। तो कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन क्या है कि इफ़ ए बी इज़ इक्वल टू सी बी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, इस तरह है तो आप बी को कैंसिल कर सकते हैं ए इज़ इक्वल टू सी। तो ये जो हम कैंसिल करते हैं ये असल में हम किस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन क्यों, क्योंकि ये बी मल्टीप्लाई हो रहा है ना, और एडिशन में हमने देखा था बी ऐड हो रहा था। अगर दो नंबर सेम ऐड हो रहे हैं उनको हम कैंसिल करते हैं तो हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। और मल्टीप्लिकेशन की सूरत में हम कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन यूज़ करते हैं। लेकिन ये तो थी हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम प्रॉपर्टीज़ आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर ली हों। है जी प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। इससे पहले हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन और प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर जो है वो पढ़ चुके हैं। तो आइए आज का टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है मेरे पास वो है ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी। अब ये ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैं दो रियल नंबर जो हैं वो उठाता हूँ a एंड b r में से, तो इन दोनों के दरमियान 3 पॉसिबल केस हो सकते हैं। वो कौन से, या तो a ग्रेटर देन b होगा पहला केस, दूसरा केस क्या है जी, या तो ये दोनों इक्वल होंगे a इक्वल्स टू b होगा, और तीसरा केस क्या है कि a जो है वो लेस देन b होगा। आप दुनिया जहान के कोई भी दो नंबर उठा लें रियल नंबर सेट ऑफ रियल में से, तो उन दोनों के दरमियान इन तीनों में से कोई एक जो है वो रिलेशन हो सकता है। या तो पहला नंबर दूसरे से बड़ा होगा, या दोनों इक्वल होंगे, या पहला नंबर दूसरे से छोटा होगा। तो इसको हम ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है जी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को समझने के लिए मैं 3 रियल नंबर उठाता हूँ a b c बिलोंग्स टू r। ये 3 नंबर मैंने ले लिए हैं जो सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है जी। अब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के एक्चुअली हमारे पास 2 केस होंगे। पहला केस क्या है, अगर मैं कहता हूँ जी a लेस देन b है, ठीक है जी, एंड b लेस देन c है, तो दिस इम्प्लाइज, ये जो मैंने एरो का सिंबल लिखा है ना इसका मतलब होता है दिस इम्प्लाइज। तो दिस इम्प्लाइज a इज़ आल्सो लेस देन c। ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हमने प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स में भी पढ़ी थी। और इस ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी जो इनइक्वालिटी में है उसका मतलब क्या है कि अगर a लेस देन b है और b लेस देन c है तो फिर अंडरस्टूड है कि जो a है वो भी लेस देन c होगा। ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी का पहला केस है। इसका दूसरा केस क्या है, वो ये है कि इफ़ a इज़ ग्रेटर देन b एंड b इज़ ग्रेटर देन c, तो अगर a ग्रेटर देन b है और b ग्रेटर देन c है, दिस इम्प्लाइज a इज़ आल्सो ग्रेटर देन c। दोनों बातें सेम हैं लेकिन कंडीशन डिफरेंट है।
इधर लेस देन की कंडीशन है, इधर ग्रेटर देन की कंडीशन है, तो इसको आप ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी का नाम देते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास है एडिटिव प्रॉपर्टी। अब एडिटिव प्रॉपर्टी को हम समझने के लिए अगेन यहाँ पे 3 नंबर जो हैं वो कंसीडर करेंगे। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये जो मैं उल्टा ए लिख रहा हूँ ना, इसका मतलब होता है फॉर ऑल, मतलब ए बी सी आप कोई भी 3 जो है वो रियल नंबर ले सकते हैं। मैं यहाँ पे जनरल नंबर लेके बात कर रहा हूँ, आप स्पेसिफिकली कोई भी नंबर लेके ये प्रॉपर्टी जो है वो चेक कर सकते हैं। अब एडिटिव प्रॉपर्टी क्या है, देखें इसका पहला केस अभी मैं डिस्कस करने लगा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी ए इज़ लेस देन बी, ठीक है जी। तो अगर आप दिस इम्प्लाइज दोनों तरफ अगर पहले राइट साइड पे सेम नंबर ऐड करते हैं अगर, लेकिन शर्त यहाँ पे ये है कि जो आपका C है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये शर्त है, ठीक है जी। अगर ग्रेटर देन 0 है तो अगर A लेस देन B है, आप दोनों तरफ C ऐड करते हैं तो जो इनइक्वालिटी है वो सेम रहेगी, वो डिस्टर्ब नहीं होगी। ये साइड लेस है तो लेस ही रहेगी, ये ग्रेटर है तो ग्रेटर ही रहेगी। इसी तरह से इसका जो दूसरा केस है वो कुछ इस तरह से है कि इफ़ A इज़ लेस देन B, पहले मैंने C को राइट साइड से ऐड किया है, अब मैं इसको लेफ़्ट साइड पे ऐड करूँगा प्लस B, तो दोनों सूरतों में जो है जो इनइक्वालिटी है वो रिमेन सेम रहेगी, ये डिस्टर्ब नहीं होगी। मतलब ये साइड लेस है और ये ग्रेटर है तो ये उसी तरह से ही रहेंगे। अगर हम C जो है वो एक रियल नंबर जो कि ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, उसको हम ऐड करेंगे तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक हो गया। अब हम इसका जो तीसरा केस है वो हम देखते हैं, वो क्या है कि अगर A ग्रेटर देन B हो तो इस सूरत हाल में भी अगर आप A में लेफ़्ट साइड पे इधर C ऐड कर दें और इसी तरह से B में भी ये C इस तरह से ऐड कर दें तो फिर भी जो इनइक्वालिटी है वो रिमेन्स सेम, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, वो वैसे ही रहेगी। मतलब यहाँ पे A ग्रेटर देन B है ना, तो C हमने नंबर 1 ऐड किया दोनों तरफ, तो ऐड करने के बाद भी ये वाली साइड ग्रेटर ही रहेगी, ये वाली साइड लेस ही रहेगी। ठीक है जी। अब इसके बाद हमारे पास जो इसका चौथे नंबर पे केस है वो है जी A ग्रेटर देन B। दिस इम्प्लाइज, पहले मैंने C को A और B के राइट साइड पे ऐड किया है, अब मैं C को लेफ़्ट साइड पे ऐड करूँगा A और B के, तो इस कंडीशन में भी जो इनइक्वालिटी है वो चेंज नहीं होगी, वो सेम ही रहेगी। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी की एक्चुअल सेंस ये है कि अगर आपके पास कोई भी इनइक्वालिटी है, चाहे वो लेस देन है या ग्रेटर देन है, तो अगर आप सेम नंबर दोनों तरफ ऐड करते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है कि वो नंबर जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो आपकी जो इनइक्वालिटी है वो चेंज नहीं होती, वो रिमेन्स सेम रहती है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी की तरफ। अब ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए भी अगेन मैं यहाँ पे 3 रियल नंबर जो है वो कंसीडर करता हूँ, A B C बिलोंग्स टू R। ठीक है जी। अब मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा, देखें अगर यहाँ पे भी इसके केस बनेंगे। पहला केस है कि अगर A ग्रेटर देन B है, दिस इम्प्लाइज AC ग्रेटर देन BC। अब यहाँ पे फिर वही कंडीशन है कि जो C है आपका ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। तो मैंने असल में किया क्या है कि A ग्रेटर देन B है, तो मैंने दोनों साइड पे C को मल्टीप्लाई करवाया है। हम पढ़ रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, दोनों तरफ अगर मैं C को मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो फिर भी ये जो इनइक्वालिटी है ये सेम रहेगी, ये साइड ग्रेटर ही रहेगी, ये साइड लेस ही रहेगी। कंडीशन क्या है कि C जो आपका पॉजिटिव होना चाहिए। इसी का जो दूसरा केस है वो कुछ इस तरह से है कि अगर A ग्रेटर देन B हो, पहले मैंने C को राइट साइड से मल्टीप्लाई करवाया है A और B के, इसको अगर आप लेफ़्ट साइड से भी मल्टीप्लाई करवाएंगे तो अगेन हमारे पास वही इनइक्वालिटी जो है वो सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, ये साइड लेस ही रहेगी, वो ग्रेटर ही रहेगी। ठीक हो गया। अब इसके बाद जो इसका तीसरा केस है वो ये कुछ इस तरह से है कि अगर A लेस देन B हो। अब 2 केस हमने पहले ग्रेटर देन के लिए पढ़े हैं, 2 अब लेस देन के लिए हैं। सेम केस है, पहले हमने C को राइट साइड से मल्टीप्लाई करवाया दोनों नंबर से A और B से,
और फिर सी को लेफ्ट साइड से। फ़र्क किसका है? इनइक्वालिटी का, पहले ग्रेटर देन है फिर लेस देन है। तो इन तमाम कंडीशंस के अंदर जो आपका इसमें हम चेंज करेंगे, सी को पहले रखेंगे, सी ए और सी बी। तो इन तमाम कंडीशंस के अंदर जो आपकी इनइक्वालिटी है ये चेंज नहीं होती, ये सेम रहती है। इसको हम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी का नाम देते हैं। यहाँ पे हम कोई एग्जांपल भी कंसीडर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कहता हूँ जी 3 इज़ ग्रेटर देन 1, ठीक हो गया। अब मैं कोई एक नंबर यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे सी लिया था पॉजिटिव नंबर, मैं 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करता हूँ। ले जी 1 इंटू 2, 3 इंटू 2 6 ग्रेटर देन 2। तो आपने देखा तो इनइक्वालिटी मेरी जो है वो फिर भी सेम ही रही है। 6 ग्रेटर देन 2 होता है विच इज़ ट्रू। यहाँ पे ऊपर 3 ग्रेटर देन 1 था, ये 6 ग्रेटर देन 2 है। मतलब जो आपकी इनइक्वालिटी है वो सेम रही है, उसमें कोई चेंज नहीं आया। ठीक हो गया जी। ये हमने केस पढ़ा जिसमें सी जो है वो ग्रेटर देन 0 है। अब हम इसका नेक्स्ट दूसरा केस देखते हैं जिसमें हम सी को लेस देन 0 जो है वो हम कंसीडर करके इसको चेक करते हैं। अब अगर मैं कहूँ कि सी जो है आपका वो लेस देन 0 है तो फिर क्या होगा? देखें, सबसे पहला केस हमने क्या कंसीडर किया था कि अगर ए ग्रेटर देन बी है, ठीक है जी। अब अगर मैं सी को दोनों तरफ, अगर पहले मैं लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई करवाता हूँ, मतलब सी इंटू ए एंड सी इंटू बी, तो इस सूरत में क्या होगा? ये जो मेरी इनइक्वालिटी है ग्रेटर देन की, ये लेस देन में चेंज हो जाएगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि सी हम ले रहे हैं नेगेटिव नंबर। एक काउंटर एग्जांपल भी यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं जिससे मज़ीद आप इसको समझ सकेंगे। देखिए मैं इधर लिखता हूँ जी 3 इज़ ग्रेटर देन 2, ठीक हो गया। अब मैं दोनों तरफ किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवाता हूँ, क्योंकि हमने अब यहाँ पे कंडीशन ली है कि सी जो है वो आपका लेस देन 0 है, मतलब नेगेटिव है। अब अगर मैं दोनों तरफ -2 से इसको मल्टीप्लाई करूँ इस इनइक्वालिटी को, तो ये हो जाएगा जी -6 और ये हो जाएगा -4। तो अब आप इस सूरत में देख सकते हैं कि आपकी जो इनइक्वालिटी है वो चेंज हो चुकी है। पहले जो साइड ग्रेटर थी वो लेस हो गई है और जो लेस थी वो ग्रेटर हो गई है। तो ये मैंने अभी जो कंडीशन आपको बताई कि अगर ए ग्रेटर देन बी है, तो अगर आप किसी एक ऐसे नंबर को दोनों तरफ लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई करवाते हैं जो कि लेस देन 0 है, तो जो आपकी इनइक्वालिटी है वो चेंज हो जाएगी। ये हमने देख लिया एक काउंटर एग्जांपल की मदद से कि किस तरह से इनइक्वालिटी जो है वो चेंज हो रही है। अब हम इसका दूसरा केस जो है वो डिस्कस करते हैं। दूसरा केस क्या है जी कि अगर इसी सी को पहले लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई करवाया है, अगर आप इसको राइट साइड से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो उस सूरत में भी जो इनइक्वालिटी है ये चेंज हो जाएगी। ठीक हो गया। इसके बाद जो इसका तीसरा केस है वो इस तरह से, पहले हमने ये दोनों ग्रेटर देन वाले लिए हैं, अब हम दो केस जो है वो लेस देन वाले कंसीडर करेंगे, ए लेस देन बी, ए लेस देन बी। उसी तरह से पहले मैं सी को लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई कराऊंगा ए और बी से, तो इस सूरत में भी जो इनइक्वालिटी है मेरी चेंज हो जाएगी। जैसे हमने पहले देखा कि ग्रेटर देन थी तो लेस देन में चेंज हो गई, उसी तरह से इसमें भी क्या होगा कि अगर पहले लेस देन है तो बाद में ये ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगी। और जो इसका फोर्थ केस था इसमें हमने सी को राइट साइड से मल्टीप्लाई करवाना है, ए इंटू सी इज़ ग्रेटर देन बी इंटू सी। तो जिस तरह से हमने ये प्रूव किया अभी कि अगर ए ग्रेटर देन बी है तो अगर आप किसी नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो जो इनइक्वालिटी है वो चेंज हो जाती है। इसी तरह इस केस को भी आप बड़ी आसानी से प्रूव कर सकते हैं कि अगर ए लेस देन बी है तो अगर सी कोई नेगेटिव नंबर अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं लेफ़्ट साइड से या चाहे राइट साइड से, तो दोनों सूरतों में जो आपकी इनइक्वालिटी है वो चेंज हो जाएगी। ठीक हो गया। अब मेरे पास है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। ये क्या? इस पर्पज़ के लिए मैं दो जो है वो रियल नंबर कंसीडर करता हूँ, ए बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है जी। तो इसमें मैं दो केस बनाऊंगा। पहला केस क्या है कि अगर ए ग्रेटर देन बी है तो अगर मैं इन दोनों का रेसिप्रोकल ले लूँ, मतलब इनको उल्टा दूँ, देखो ना इसके नीचे भी 1 है इसके नीचे भी 1 है, तो जब इनको उल्टाएंगे ये हो जाएगा 1/a और ये हो जाएगा 1/b। ऐसा करने से क्या होगा, ये जो आपकी इनइक्वालिटी है ये चेंज हो जाएगी। जो पहले ग्रेटर था वो लेस हो जाएगा, जो लेस था वो ग्रेटर हो जाएगा। और जो इसका दूसरा केस है वो कुछ इस तरह से है
कि अगर a लेस देन बी है, पहले हमने कंडीशन कौन सी ली है, a ग्रेटर देन b, अब मैं कहता हूँ a लेस देन b, जब आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे ना 1/a और ये 1/b, तो ये फिर जो है वो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी इस तरह से। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं कि देखें, फर्स्ट करें मैं कहता हूँ जी मेरे पास नंबर है 5 इज़ ग्रेटर देन 2, ठीक हो गया। अब अगर मैं इनका रेसिप्रोकल लूँ 1/5 और 1/2, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 1/2 है ये 0.5 है और 1/5 जो ये 0.2 है। तो यहाँ से आपने देखा कि जब हम इनइक्वालिटी को डील करते हुए दो नंबर्स का रेसिप्रोकल लेते हैं तो जो इनइक्वालिटी है वो चेंज हो जाती है। अगर ये साइड पहले ग्रेटर थी, ये लेस थी, तो फिर रेसिप्रोकल लेने से क्या हुआ, ये साइड लेस हो गई, ये ग्रेटर हो गई, ठीक है जी। तो ये हमारे पास थी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये हमने अभी प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स पढ़ी हैं, इनको आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब ये तमाम प्रॉपर्टीज़ जो हमने पढ़ी हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, और उसके अलावा हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी, और इसमें हमने देखा है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। इन तमाम प्रॉपर्टीज़ को आपने अच्छी तरह से समझना है क्योंकि ये हमने नेक्स्ट एक्सरसाइज में यूज़ करनी है, और जो आपका MCQs वाला पार्ट है उसके लिए तमाम प्रॉपर्टी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है।